बाबा साहब के सपने को साकार कर रहे हैं मोदी योगी मुख्यमंत्री। समाज का भला नहीं करने देती जातिवादी सरकारें, मायावती पूर्व मुख्यमंत्री। छुआछूत मिटाने का दिया संदेश एसपी मौर्य पूर्व मंत्री। गरीबों के घर में फ्री बने शौचालय ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री। आरक्षण ना होता तो हम यहाँ ना होते आशीष पटेल अपना दल। जातिवाद खत्म करने की ज़रूरत कौशल किशोर केंद्रीय मंत्री। संविधान बचाने को अलख जाएंगे अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री। आखिर इनमें सच्चाई क्या है? क्या भारत रत्न ही नहीं बल्कि विश्व रत्न संविधान शिल्पी डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर की 131वीं जयंती मनाने के अवसर पर पहली बार भारत ही नहीं बल्कि देश विदेश में डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों की प्रासंगिकता बढ़ी है या फिर कोई बड़ी राजनीति का पहलू? ये पूछता है न्याय चक्र एनसीटीवी। ऐतिहासिक बात है, इस बार 14 अप्रैल 2022 को काफ़ी अंतराल बाद यानी कोरोना काल के बाद पहली बार भारत ही नहीं विश्व भर में जैसे कोयासान यूनिवर्सिटी, जापान, ब्रिटिश संसद, चीन, कनाडा के यॉर्क यूनिवर्सिटी, सिडनी विद्यापीठ, ऑस्ट्रेलिया आदि तमाम देशों में भारत रत्न की प्रतिमाएं लगी हैं, जिनके सम्मुख वहाँ के शीर्ष नेतृत्व श्रद्धा से नतमस्तक होते ही नहीं बल्कि इस बार जयंतियां भी मनाई गई। इस प्रकार आप माने या ना माने, पसंद करें या ना करें, मगर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अंबेडकर अब देश के सबसे पॉपुलर सर्वमान्य व्यक्तित्व के रूप में स्थापित हो चुके हैं। और यह भी अफसोसजनक बात है कि 40-50 वर्ष पूर्व अंबेडकर की लोकप्रियता सिर्फ महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश के कुछ जिलों तक ही सीमित थी। और ये भी जगजाहिर है कि आज़ादी के बाद लगभग 50-60 वर्षों तक गांधी के व्यक्तित्व का एक छत्र राज रहा, लेकिन सरकारीकरण के चलते धीरे धीरे स्वतः संपत्ति की ओर चला गया। इसीलिए आज के समय उनका नाम लेने वाला तक कोई नहीं बचा। इसी बीच एक बड़े वर्ग के नेतृत्व जो अम्बेडकरवादी कहा जाता है ने चुपचाप उसके समानांतर गांधी की लकीर मिटाए बिना लंबी लाइन बना दी। इस लकीर को खींचने के लिए उसने डंडी उठाने की हिम्मत, जमीन कुरेदने की जुर्रत, आगे बढ़ते जाने की ताकत शायद संभव नहीं होती यदि काशीराम ना होते और अतनोगत्वा 14 अप्रैल 1984 को इसकी आधिकारिक मुहर भी लग गई। इसके बाद 10 वर्ष तक जय भीम कहने वाला मार खाता, फिर 10 साल तक दुत्कारा और फटकारा जाता। उसके अगले 10 साल बाद स्वीकार लिया गया और अब तो जन जन तक, घर घर तक जय भीम का परचम लहराता नजर आ रहा है। यूं ही कह लिया जाए 65 साल निधन के बाद अब अंबेडकर को सही सम्मान मिला है और कम से कम अगले कई दशकों तक इनका कोई तोड़ नहीं होगा, बल्कि संभव है कि अगली कई सदियों तक ये सिलसिला जारी रहेगा। अर्थात 65 साल की ये कमाई जहां इस समाज के कई मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री भी दिए, लेकिन ईमानदारी के चलते लोकतंत्र की रक्षा पहरी बनकर राज किया, जिनमें कई ऐतिहासिक स्मारक स्थल, स्कूल, विश्वविद्यालय, अस्पताल, पुस्तकालय सहित तमाम योजनाएं भी चलाई ही नहीं बल्कि निर्मित भी हुई। आज डॉक्टर अम्बेडकर को देश में लगभग सभी राजनीतिक दलों में उन्हें नमन करने की छोड़ मची हुई है, बल्कि विपरीत विचारधारा के दल भी उन्हें स्वीकार इसलिए करने में लग गए जिससे उन्हें हिंदू का अंग कहकर शामिल किया जा सके। आपको बताते हैं कि भाजपा ने देश में लगभग हर जिला मुख्यालय में बाबा साहब की जयंती धूमधाम के साथ समरसता दिवस का नाम देकर मनाई है। इस समारोह में उपस्थित बहुजन समाज के लोग खूब प्रसन्न भी हुए होंगे, क्योंकि उन्हें अपनी हीन मानसिकता के कारण यह समझ में नहीं आया होगा कि उन्हें किस प्रकार मूर्ख बनाया जा रहा है। वास्तविकता तो यही है कि मूर्खों को मूर्ख बनाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। हाँ, उन्हें मूर्ख बनाए रखने के लिए तिकड़म ज़रूर करनी पड़ती है। बाबा साहब का आंदोलन सामाजिक समानता के लिए था, ना कि सामाजिक समरसता के लिए। समानता का मतलब है सब मनुष्य समान हैं।
मनुष्य होने के नाते कोई किसी से छोटा अथवा बड़ा नहीं होता, इसीलिए सबके साथ एक समान व्यवहार किया जाना चाहिए। लोग यदि दूसरों को अपने समान समझकर व्यवहार करेंगे तो धर्मांधता, सांप्रदायिकता और ऊंच नीच जैसी परिस्थितियां ही पैदा नहीं हो सकती और सर्वत्र भाईचारा और सहिष्णुता का ही माहौल निर्मित होगा। लेकिन समानता और उच्च जाति मानसिकता सबको अपने बराबर का मानने के लिए रजामंद नहीं है, क्योंकि शक्ति सर्जक सभी संसाधनों पर इनका लगभग एकाधिकार स्थापित है। इसीलिए अपने को अधिक ताकतवर होने के भ्रम से ये ग्रसित हैं और चाहते हैं कि इनकी स्थिति पर कोई टिप्पणी भी ना करे और इनके साथ तालमेल बनाकर रहे। समरसता समानता नहीं है, लेकिन इससे आभाषित ऐसा ही होता है, परंतु समरसता का मतलब है सामाजिक विकृतियों को यथावत स्वीकारते हुए सबके साथ शांति और तालमेल से रहना। सबके साथ तालमेल के साथ रहने का मतलब है मानव समानता के लिए उठाई जाने वाली अपनी आवाज़ को दबा कर रखना, अपने अधिकारों की कोई बात ना करना और जो हो रहा है उसे अपना मुकद्दर मानकर स्वीकार करते रहना, ताकि शोषकों की शांति में खलल ना पड़े। दलितों अछूतों को खिचड़ी भोज कराकर सामाजिक समरसता का ड्रामा जग जाहिर है। जब इसके तौर तरीके पर प्रतिक्रियाएं हुई तो दलितों के घर जाकर अपने घर का बना अथवा होटल से मंगवाया गया खाना उनके घरों में ले जाकर खाए जाने का ढोंग करने लगे। ये धूर्त ना तो दलितों के घर में उनके द्वारा बनाया खाना खाते और ना ही उनका पानी ही पीते हैं। अगर इनकी नीयत साफ होती तो दलितों को अपने जैसा इंसान समझते तो बहुत सी जगहों पर इन्हें कुओं और हैंडपंपों से पीने के लिए पानी लेने में व्यवधान ना खड़े किए जाते। अब भी देश के कितने स्कूलों में दलितों के बच्चों को उच्च जाति बच्चों के साथ बैठने नहीं दिया जाता और ये बच्चे स्कूल में रखे बर्तनों से स्वयं पानी लेकर नहीं पी सकते, भले ही इन्हें प्यासा क्यों ना रहना पड़ जाए। दलित समाज का पुलिस अधिकारी बना दूल्हा भी घोड़ी पर नहीं बैठ सकता और मूछें रखने पर हत्या कर दी जा रही है, क्योंकि सभी मनुष्य समान हैं। ऐसी सोच का अभाव है। जो मानव समानता को नहीं मानते वे ही समाज में समरसता यानी कि यथास्थिति को कायम बनाए रखने के लिए शांति चाहते हैं। यह शांति शमशान की शांति है जो मुर्दों द्वारा स्थापित की जाती है। तथागत बुद्ध से लेकर संत रैदास, कबीर, चोखा मेला, घासीदास, नारायण गुरु, ज्योतिबा फूले, साहू महाराज, पेरियार, रामासामी और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तक के सभी महापुरुषों का संघर्ष और आंदोलन सामाजिक समरसता के लिए नहीं बल्कि सामाजिक समानता के लिए रहा है तथा अब बहुजन आंदोलन भी सामाजिक समानता के लिए ही है, ना कि सामाजिक समरसता के लिए। सामाजिक समानता का संघर्ष अधिकारों की बात करता है, लेकिन सामाजिक समरसता शांत रहकर जो हो रहा है उसे स्वीकारते चलने को कहता है, ना कि उसे अधिकारों के लिए संघर्ष करने का। समानता की सोच आज़ादी का भाव बढ़ाती है तो समरसता गुलामी की सोच को बाबा साहब का जन्म दिवस समानता दिवस का नाम देकर मनाना चाहिए, ना कि समरसता दिवस के नाम से। मैं बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले उन सभी नेताओं को धिक्कारती हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल होकर इसके लिए अपना विरोध दर्ज ना कराकर चुपचाप तालियां पीटकर अपने मानसिक गुलाम होने का प्रणाम देते रह गए।